आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित को सरल करते हुए घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न का पहला भाग 2 की 3 घात गुणा 3 की 4 घात गुणा 4 बटा 3 गुणा 32। पहले हम 32 को घात के रूप में लिखेंगे। उसके लिए हमें 32 के गुणनखंड करने होंगे। 2 से भाग करेंगे। 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यानी हम 32 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में लिख पाएंगे, या इसे हम 2 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए आगे हल करें। सरल करते हुए हम लिख पाएंगे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4, और यहाँ हम 4 को 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 4 यानी 2 गुणा 2, और इसे हम 2 की 2 घात लिख सकते हैं। सारे का बटा 3 गुणा 2 की घात 5। आगे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 को एक साथ लिख लेते हैं, गुणा 3 की घात 4 सारे का बटा 3 गुणा 2 की घात 5, या इसे हम लिख सकते हैं। अंश में 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 को हम घातांक नियम a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n के प्रयोग से लिख सकते हैं। 2 की घात 3 धन 2 गुणा 3 की घात 4 बट्टा 3 गुणा 2 की घात 5, और इसे लिखा जा सकता है अब 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 सारे का बटा 3 गुणा 2 की घात 5। आगे हम इसे लिख पाएंगे 2 की घात 5 बट्टा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 बटा 3। या अब हम घातांक नियम a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। तो लिखा जा सकता है 2 की घात 5 ऋण 5 गुणा 3 की घात 4 ऋण 1, हर में 3 की 1 घात है। आगे लिख सकते हैं 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 4 ऋण 1 यानी 3, और चूंकि हम जानते हैं कि 2 की घात 0 बराबर 1, किसी भी संख्या की यदि शून्य घात हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं 2 की शून्य घात के स्थान पर, गुणा 3 की घात 3, या इसे हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने उत्तर को घातांकीय रूप में व्यक्त कर लिया है। प्रश्न का तीसरा भाग हल करेंगे। तीसरा भाग इस तरह से दिया गया है 25 की घात 4 भागा 5 की घात 3। तो सबसे पहले प्रश्न को सरल कर लिया जाए। 25 को घात के रूप में व्यक्त करते हैं, तो इसको पहले हम इस अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बदल देते हैं। 5 का भाग जाएगा, यानी हम 25 को 5 गुणा 5 या 5 की 2 घात के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए इसका रूप बदल कर देखें, और 5 की घात 2 सारे की घात 4, इसको हम अब लिख पाएंगे भागा 5 की घात 3,
घातांक नियम a की घात m सारे की घात n बराबर a की घात m गुणा n का प्रयोग अब हम करेंगे और लिख पाएंगे 5 की घात 2 गुणा 4 भागा 5 की घात 3, या हम इसे लिख सकते हैं 5 की घात 8 भागा 5 की घात 3, या 5 की घात 8 बट्टा 5 की घात 3। अब घातांक नियम a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम लिख पाएंगे 5 की घात 8 ऋण 3 या 5 की घात 5। इस तरह से हमने तीसरे भाग को भी सरल करते हुए घातांकीय रूप में व्यक्त कर लिया है। आइए प्रश्न के चौथे भाग को हल करें। चौथा भाग इस तरह से है 3 गुणा 7 की 2 घात गुणा 11 सारे का बट्टा 21 गुणा 11 की घात 3। हर में 21 को उसके अभाज्य गुणनखंड करते हुए घात के रूप में लिख लेते हैं। 21 में 3 का भाग देंगे 3 से 1 जा 21, यानी हम 21 को 3 गुणा 7 के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए परिवर्तन करें। हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7 की 2 घात गुणा 11 बटा 3 गुणा 7 गुणा 11 की 3 घात हर में। और आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 बटा 3 गुणा 7 की 2 घात बटे 7 गुणा 11 बटे 11 की 3 घात। और इसे लिखा जा सकता है 3 की 1 घात ऋण 1 घात गुणा 7 की 2 घात ऋण 1 घात गुणा 11 की 1 घात ऋण 3 घात। यहाँ पर हम घातांक नियम a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n का प्रयोग कर रहे हैं। या हम 3 की घात 0 गुणा 7 की घात 1 गुणा 11 की घात ऋण 2 के रूप में इसे लिख सकते हैं। या 3 की 0 घात का मान 1 होता है। 1 गुणा 7 गुणा और 11 की ऋण 2 घात को हम 1 बटा 11 की 2 घात के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं a की ऋण 1 घात बराबर 1 बटा a। इसी तरह से हम 11 की ऋण 2 घात को भी 1 बटा 11 की 2 घात लिख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसे हम 7 बटा 11 की 2 घात अब लिख सकते हैं। इस तरह से हमने अपने उत्तर को घातांकीय रूप में परिवर्तित कर दिया है। प्रश्न का छठवां भाग 2 की घात 0 धन 3 की घात 0 धन 4 की घात 0 को सरल करते हुए घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी संख्या की यदि शून्य घात हो तो उसका मान 1 होता है। तो आगे हम दिए गए प्रश्न को इस तरह से लिख सकते हैं 2 की घात 0 यानी 1, 3 की घात 0 यानी 1 और 4 की घात 0 यानी 1। और आगे 1 धन 1 बराबर 3, या इसे हम 3 की घात 1 के रूप में कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न को सरल करते हुए उसे घातांकीय रूप में परिवर्तित कर दिया है। अब हम प्रश्न का 9वां भाग हल करेंगे। 9वां भाग इस तरह से है 2 की घात 8
गुणा ए की घात 5 बटा 4 की घात 3 गुणा ए की घात 3। तो आइए प्रश्न को हल करें। लिखा जा सकता है 2 की घात 8 गुणा ए की घात 5 बटा, अब हम यहाँ 4 को 2 गुणा 2 या 2 की 2 घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 की 2 घात सारे की 4 घात गुणा ए की 3 घात, और आगे हम 2 की 8 घात गुणा ए की 5 घात बटा, यहाँ हम 2 की 2 घात सारे की 4 घात को घातांक नियम ए की घात m की घात n बराबर ए की घात m गुणा n का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 4 गुणा ए की घात 3, या हम इसे लिख पाएंगे 2 की घात 8 गुणा ए की घात 5 बटा 2 की घात 4 गुणा 2 यानी 8 गुणा ए की घात 3, और आगे इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 8 बटे 2 की घात 8 गुणा ए की घात 5 बटा ए की घात 3, और इसे हम आगे लिख पाएंगे 2 की घात 8 ऋण 8 गुणा ए की घात 5 ऋण 3, और आगे लिखा जा सकता है 2 की घात 0 गुणा ए की घात 2, या 2 की घात 0 का मान 1 गुणा ए की घात 2 या ए की घात 2 से लिखा जा सकता है। इस तरह से हमने 9वें भाग को भी सरल करते हुए घातांकीय रूप में व्यक्त कर लिया है।